सिंह आपके साथ। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी चिट्ठी को लेकर आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा शख्स चिट्ठी कैसे लिख सकता है। आरजेडी का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने साजिश की है। रघुवंश बाबू के बेटे को एमएलसी का लालच देकर साजिश रची गई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार शव पर सियासत कर रहे हैं। आरजेडी नेता ने दावा किया कि रघुवंश बाबू कभी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते थे। ये कहते हैं कि हमने विकास किया, वो विकास उनका किया हुआ है। रघुवंश बाबू अपने जिंदा रहते, जब तक जीवित थे, कभी भी नीतीश कुमार को अच्छा आदमी नहीं कहे हैं। और ये उनके लड़का को लालच देकर एमएलसी बनाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। जदयू और एनडीए के लोगों के द्वारा दाव खेला गया है। जो आदमी आईसीयू में रहा हो, वेंटिलेटर में रहा हो, वेंटिलेटर पर रहा हो, वो पत्र लिख सकता है क्या? ये सोचने की बात है। इसलिए उनके लड़के को मिलाकर और निश्चित रूप से राजनीति करने का काम किया गया है और अंतिम क्षण में उनको दल के दफ्तर में नहीं जाने दिया गया है और इनको यहां कब्जा करके रखा गया है। उनके मृत्यु पर आप दुख न व्यक्त कीजिएगा, श्रद्धांजलि न दीजिएगा, तो हर एक चीज को इन लोग को लगता है राजनीतिकरण कर देते हैं। केस हो तब राजनीतिकरण, कोई मर जाए तब राजनीतिकरण। मैं समझता हूँ यह अच्छी परंपरा नहीं है। ये सवाल आरजेडी ने उठाया है सर, भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाया है कि कोई आदमी हो या फिर वेंटिलेटर पर हो, वो पत्र कैसे लिख सकता है? आईसीयू में तो पत्र नहीं लिखा जा सकता, उसमें तो लोग उस स्थिति में रहता नहीं है। आपको लगता है कि मामले की जांच होनी चाहिए या कुछ और? नहीं, अभी तो मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और मैं समझता हूँ जो उनके मृत्यु से पूरे देश को क्षति हुई है। ऐसा तो है नहीं कि रघुवंश बाबू और नीतीश कुमार में जान पहचान नहीं था। अरे दूसरे दोनों लोग समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, अच्छे लोग, दोनों इंटीग्रिटी वाले लोग थे। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट भावना रखना और उन्होंने जो बात, रघुवंश बाबू ने जो बात लिखा है, उन सब बातों पर तो नीतीश जी लंबे समय से काम कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सर्किट, बुद्धिज्म, इस सब पर तो जो हमारी विरासत है उस पर तो लंबे समय से काम। उनका भिक्षा पात्र आ जाए, बुद्ध में गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को तो नीतीश जी, 15 अगस्त को नीतीश जी दलित टोलों में जाते हैं, तो वैशाली जाना कौन सा बड़ा बात है? ये तो एक चीज, गुड इनिशिएटिव और एक अच्छा आइडिया था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? किस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि दुनिया का पहला लोकतंत्र वैशाली, उनके मना पीड़ा को समझिए कि वैशाली की चर्चा उन्होंने की। किसान और खेत मजदूर को कैसे कृषि के क्षेत्र में जीवन के अंतिम क्षण में ही उनके लिए महत्वपूर्ण पक्ष था। और ऐसे सवाल पर भी कोई टिप्पणी करता हो तो यह दुर्भाग्य और अपमानजनक है, और जनता सब जानती है और पहचानती है। देखिए, एक बात तो पुष्ट हो गई कि रघुवंश बाबू ने जो अंतिम समय में जो रिश्ता निर्वहन करने का एक मानक बने हुए रघुवंश बाबू अंतिम क्षण में निर्णय रिश्ता को तोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। जो जीवन में कई निर्णय लालू जी के साथ रहे, उनकी निर्णय में सहमति नहीं रहने के बावजूद भी रिश्ता नहीं तोड़ा। लेकिन क्या बात थी, कितनी बड़ी उनकी पीड़ा थी कि एक शारीरिक पीड़ा, जहां जीवन और मृत्यु की संघर्ष से जूझ रहे थे, वैसे में एक और बड़ा निर्णय लिया उन्होंने रिश्ता तोड़ने का। और कल उसकी हम लोगों ने देखा कि उनके परिवारजनों ने पार्टी ऑफिस में वो सौ नहीं जाने दी। यानी रघुवंश बाबू के निर्णय का परिवारजनों ने पूरी तरह से अनुपालन किया और यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी राजद से कोई रिश्ता नहीं रह गई है। उन्होंने जो 2 पत्र दिए हैं, उस पर जिस प्रकार की अपमानजनक बातें कही जा रही है, जब सभी जानते हैं कि रघुवंश बाबू बेबाकी के लिए देश में जाने जाते हैं, उनको किसी प्रकार की भय नहीं होती है बोलने में, तो उन्होंने जो चीज लिखा है, 2 संकेत उन्होंने दिया। एक तो रिश्ता का, दूसरा बिहार को और ऐतिहासिक बने। उन्होंने संकेत में दिया कि ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी के पास जिस चीजों को किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भावना की कदर की जाएगी। जो रघुवंश बाबू ने सार्वजनिक जीवन में और क्षत्रिय समाज में जन्म लेकर के गरीबों का, पिछड़ों का, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों और झोपड़ी में रहने वाले के प्रति जो स्नेह उन्होंने दिखाया, हम लोग तो रघुवंश बाबू के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने प्रेरणादायक सेवा किया है,
आज उनके प्रति श्रद्धांजलि सही मायने में वही होगा कि उनका जो सपना था उसको साकार करने के लिए हम लोग संकल्प